रविवार को मैं रोड के पास बैठी थी। एक अनजान आदमी मेरे पास आया। उसने मेरा मुंह दबा दिया, फिर मेरा गला दबाने लगा। उसने मेरी कुर्ती फाड़ दी और मेरे साथ गलत काम किया। मेरे प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा। मैं चिल्लाई तो उसने फिर मेरा मुंह दबा दिया। इसके बाद वो भाग गया। मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं पैदल पैदल मंदिर की तरफ जाने लगी। तब आसपास के लोगों ने मुझे कपड़े दिए और पुलिस को बुलाया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग दोस्तों। आपका दोस्त आपके सामने एक बार और उपस्थित है क्राइम नेटवर्क की दुनिया की एक और सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके प्लीज़ अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हम अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और सच्ची घटना। जी हाँ दोस्तों, ये घटना मैं आपको उज्जैन शहर की बता रहा हूँ। ये जो बयान मैंने आपको बताया, ये बयान उस 12 साल की बच्ची का है जिसके साथ रेप हुआ था। जब वो सड़क पर मदद मांगती फिर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये घटना 25 सितंबर की है। मदद मांगती बच्ची का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मैं उज्जैन केस की बात कर रहा हूँ, जहां बलात्कार के बाद खून से लथपथ अर्धनंग एक नाबालिग लड़की 8 किलोमीटर सड़क पर चलती रही, नितांत बेसहारा। कहीं से किसी ने कोई मदद नहीं की। 8 किलोमीटर के इस पहाड़ से सफ़र में कई घर पड़े, दुकानें पड़ी, खाने पीने की जगह पड़ी, कई लोग दिखे, लेकिन किसी ने उस बच्ची की मदद नहीं की। अपनी सूजी हुई आंखों से लड़की जब भी देखती, उससे एक चुप भीड़ सी नजर आती। कई बार वह अपने बाल ठीक करती, कई बार अपनी नाक साफ करती, चेहरे पर खुजली होती तो खुजली करती, कभी आंसू पोंछती, कभी लड़खड़ाने लगती, फिर उठकर खड़ी हो जाती और चलने लगती। अपने इस 8 किलोमीटर के रास्ते में उस बच्ची को कई बार यह लगा कि उसकी कोई मदद करेगा। अपनी बदहवासी में वो इस बात का भरोसा नहीं कर पा रही थी कि हमारे बीच भी पत्थर दिल लोग हैं जो उससे मुंह फेर सकते हैं। बच्ची मदद के लिए फिर भी आवाज़ दे रही थी, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं कह पा रही थी। उसकी आवाज़ में एक दर्द, एक टीस सी उठी हुई थी। दोस्तों, फिर वह बच्ची एक आश्रम के दरवाजे पर पहुंचती है। आश्रम का एक पुजारी उसे बाहर से ही देख लेता है। पुजारी उसे अपने होड़े हुए वस्त्र देता है, नाम और दिक्कत पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची चुप रहती है। लेकिन बच्ची एक ही सवाल का जवाब दे पाती है, हाँ मुझे भूख लगी है। पुजारी उसे नमकीन दलिया खिलाता है। तब उसकी बच्ची के शरीर में थोड़ी जान आती है। इसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मेडिकल की जांच की जाती है बच्ची की, तो उससे बच्ची का बलात्कार की पुष्टि होती है। जब पुलिस अधिकारियों का उससे पूछताछ की जाती है तो वह कुछ साफ नहीं बता पाती है। वो लगभग निढाल थी, उसे अपने घर का भी पता नहीं था। दोस्तों, अखबारों में बच्ची को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया। बच्ची के शुरुआती इलाज के बाद बच्ची में थोड़ी जान आई। उसने एक इलाके का नाम पुलिस को बताया, जीवन खेरी। उस इलाके का नाम जहां ऑटो वाले ने लड़की को ऑटो में बिठाया था, जहां से थोड़ी दूर पर उसका बलात्कार किया गया। अब मामले की जांच कर रही उज्जैन पुलिस के पास 2 लोकेशन थी। एक बच्ची की बताई हुई लोकेशन और दूसरी लोकेशन जहां से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सामने आया था। पुलिस ने इन दोनों लोकेशन के बीच के इलाके की जांच शुरू कर दी। जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज चेक की गई। कुछ फुटेज में लड़की ऑटो में बैठती दिखाई देती। ऑटो की शिनाख्त हुई। ऑटो का नंबर था MP13R5204 और ड्राइवर का नाम था भरत सोनी। पुलिस ने भरत सोनी को पकड़ लिया। पुलिस ने ऑटो की जांच की, उसमें खून के धब्बे भी मिले। भरत सोनी को पुलिस क्राइम सीन पर लेके गई। भरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन गिरकर अपना घुटना फोड़ लिया। फूटे घुटने के साथ उसकी फोटो वायरल हुई। कोर्ट में पेश हुआ। 7 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। लेकिन इतनी जांच पकड़ के साथ पुलिस एक और टास्क का काम कर रही थी, बच्ची को उसके घर वालों से मिलवाना। जब केस दर्ज किया गया तो पुलिस को लग रहा था कि बच्ची प्रयागराज की रहने वाली है। फिर लड़की ने अपने घर का पता बताया, सतना। जी हाँ दोस्तों, जब सतना पुलिस से संपर्क किया गया तो पता चला कि
24 सितंबर को बच्ची के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी, क्योंकि लड़की अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। बच्ची के घर वालों से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि बच्ची कक्षा 8वीं में पढ़ती है। गुमशुदगी के दिन वो घर से स्कूल के कपड़ों में निकली थी। उस दिन स्कूल में छात्रवृत्ति की परीक्षा थी, लेकिन वो स्कूल नहीं गई और ना ही घर वापस आई। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वह सतना स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर उज्जैन चली गई। उसने ऐसा क्यों किया ये किसी को नहीं पता। बच्ची के पास भी इसके कारण नहीं थे, लेकिन जब घर वाले मिल गए तो पूरी कहानी जांच और खबरों से खुल गई। यहाँ मैं दैनिक भास्कर का जिक्र कर रहा हूँ। उसी में छपी खबर के मुताबिक बच्ची जब उज्जैन स्टेशन पहुंची तो स्टेशन के सामने मौजूद एक ऑटो में बैठी। ऑटो वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है। बच्ची ने कहा कि सीधे चलो। पैसे नहीं थे, लिहाजा ड्राइवर ने उतार दिया। फिर बच्ची कुछ दूर चली, आगे एक और ऑटो में बैठी। ऑटो वाला उसे लेकर कुछ दूर तक के गया। बच्ची को मंजिल नहीं पता थी, लिहाजा उस ऑटो वाले ने भी उसे उतार दिया। बच्ची उस ऑटो से उतरकर जब पैदल चलने लग गई तो पीछे आरोपी भरत सोनी अपनी ऑटो लेकर आ रहा था। उसने बच्ची को देखा, ऑटो रोका और बच्ची को आवाज़ दी। बच्ची उसमें बैठ गई। फिर भरत उसे सुनसान जगह ले गया, उसका रेप किया और भाग गया। लेकिन भरत ने बचने की बहुत कोशिश की। खबरें बताती हैं दोस्तों कि भरत ने इसके बाद ऑटो का नंबर भी बदल दिया। ऑटो के शीशे पर अपने भाई के नाम का स्टिकर लगाया हुआ था, उसे भी मिटा दिया और अपना फ़ोन बंद कर लिया। लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ काम किया। भरत सोनी को पकड़ लिया। भरत सोनी के पिता भी सामने आए। उन्होंने कहा कि जब से घटना हुई थी तब से मुझे इस घटना के बारे में पता था। जब उन्होंने अपने बेटे से इसके बारे में पूछा कि बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, उसने कुछ नहीं कहा। उसे फांसी दे देनी चाहिए या गोली मार देना चाहिए। दोस्तों, ये भरत के पिताजी के सेंटेंसेस थे। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बार और आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहता है। नमस्कार दोस्तों।